पता लग रहा है कि बिल्टी कैसे दी जाए और हमारे बिल्टी पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। और वो कह रहे थे कि 1000 किलोमीटर पे चलेगी तो उस पर इतने लगेंगे पैसे। बाय द वे गाड़ी रास्ते में खड़ी हो गई, ख़राब हो गई, और उसमें कैसे दिया जाएगा टैक्स। हम लोग तो काम ही नहीं कर रहे, अब हम कहाँ से करेंगे, क्योंकि बिल्टी हम बनाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, टैक्स लगेगा हमारी बिल्टी पे। और हमारी गाड़ियाँ खुद पर्सनल हैं, उसको गाड़ियों को हम चलाएँ कैसे। ज़्यादातर हमारा काम है नमक का। नमक पे ना पहले कोई टैक्स था, ना अब GST में आ रहा है वो। लेकिन समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे होगा, क्या होगा। कोई भी अधिकारी से, वकील से, एडवोकेट से पूछते थे तो वो भी कंफर्म नहीं बता पा रहा था, सब कंफ्यूजन में है। तैयारी अभी कुछ नहीं है, जब गवर्नमेंट कुछ बताएगी तब तैयारी होगी। ना तो हमारे किसी CA को पता है, ना वकील को पता है, किसी को अभी कुछ नहीं पता। लागू ज़रूर हो गया है लेकिन अभी किसी को कुछ भी क्लियर नहीं है। चावल में ऑलरेडी पहले GST 5% था, अभी भी 5% है। और दालों में जो है 1% था, अगर ब्रांडेड होगी तो 5% है, नॉन ब्रांडेड होगी तो 0% है। बिलिंग के लिए जैसा होगा CA से कंफर्म करके करेंगे जैसा भी होगा। GST का स्वागत है, बढ़िया हो गया है तो पूरे रेट का माल आएगा, पूरे रेट का माल बिकेगा, कोई इसमें अंडर बिलिंग नहीं, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया तरीके से कारोबार चलेगा। हम लोग काफ़ी देर से 1 घंटे से आए हैं मॉल में। हमने कुछ आइटम सेलेक्ट किए थे, उसके बाद हम ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज़्यादा लाइन में खड़े रहे पेमेंट के लिए। फिर जब हमारा नंबर आया तो उन्होंने कहा कि ये आइटम सेल के लिए नहीं है, क्योंकि हमारी मशीन एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि इस पर GST नहीं लगा है। तो फाइनली जो भी हमने सेलेक्ट किया था हम कुछ भी नहीं ले पाए। सामान तो ले लिया पर GST के बारे में ठीक से जानकारी ना तो ग्राहक को है और ना ही बेचने वाले को है। तो बिलिंग होती है, बिलिंग में जो डिटेल्स देते हैं वो कुछ समझ में नहीं आता कि कितने % GST लगा, क्या हुआ। जब उनसे पूछो तो उनको कुछ पता नहीं है, जो काउंटर जो बिलिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि पहले से थोड़ा सही हो जाना चाहिए थे, ताकि कस्टमर अवेयर रहे। कस्टमर्स को इतनी परेशानी हो रही है, 1-1 घंटे कस्टमर लाइन में लगाए, जब वहाँ पहुँच रहे हैं काउंटर पे वो कह रहे हैं कि इनकी नहीं होगी बिलिंग, क्योंकि इसका भी टैक्स नहीं लगा है। सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जो हमारा इम्पैक्ट था ना, हमारे प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये था ना, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द पीपल हु बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज़ और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़। बट ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट दिख रहा है ना सर, वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास फैमिलीज़ को हिट कर रहा है। देखिए सच इस प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक्चुअली कस्टमर को ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा चीज़ का दाम बढ़ा है, किसका दाम कम हुआ है। एक्चुअली उनको टैक्स स्लैब का नहीं पता है कि टैक्स स्लैब क्या है। तो लोगों को हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवरऑल अगर कंज्यूमर की बात करें तो उनको फ़ायदा हुआ है। जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं, खुला पनीर, सब्जियां, दूध, दही, बिना मार्का का आपका आटा, सूजी, ये सब 0% टैक्स के स्लैब में आया है। तो ओवरऑल जो कंज्यूमर की बात करेंगे, हाँ कुछ एक प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े बट मैक्सिमम प्रोडक्ट के दाम कम हुए, तो ओवरऑल एक कंज्यूमर को फ़ायदा ही हुआ है। 30 जून आधी रात के बाद से GST पूरे देश में लागू हो चुका है और ऐसे में देहरादून राजधानी में क्या इम्पैक्ट है ये हमने आपको दिखाया। मॉल्स, बाज़ार अभी तक खाली पड़े हुए हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि GST में किस तरह के टैक्स लगे हैं, किन चीज़ों को छूट मिली है और किन चीज़ों को वो ख़रीदारी करें। बाज़ारों में लोग आ रहे हैं लेकिन किस चीज़ों पे उनको डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ चीज़ को GST का जो सॉफ्टवेयर है वो ले रहा है, कुछ चीज़ों को अभी नहीं ले रहा है। कुल मिलाकर राजधानी में पहला दिन है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, लेकिन बहुत जल्द जो है हालात सुधरने की भी दावे किए जा रहे हैं, उम्मीद की जा रही है। कुल मिलाकर देखना होगा कि आने वाले दिनों में देहरादून में जो ग्राहक है उनके लिए GST कितना फ़ायदेमंद साबित होता है। कैमरा सहयोगी मनोज चौहान के साथ शैलेश नोटियाल, दैनिक उत्तराखंड, देहरादून।